नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके से लिया गया टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मड फोर्स के बारे में। पहले हम इसका डिस्क्रिप्टिव मैटर देखेंगे, उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उन बुक के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव मैटर, भारतीय सशस्त्र बल, इंडियन आर्मड फोर्स। भारतीय सशस्त्र बलों को 3 विभागों में बांटा गया है। मोटा मोटा तौर पर देखें हम तो बात करें सबसे पहले भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी, दूसरे बात करें तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी, और भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स। ठीक है, जल, थल और वायु। पहले बात करेंगे भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के बारे में। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। तो कब हुई थी भारतीय सेना की स्थापना इंडियन आर्मी की? 1 अप्रैल 1895 को। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। और वर्षगांठ की बात करें तो 15 जनवरी को, हर वर्ष 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे या भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। बात करें इनके आदर्श वाक्य की, इंडियन आर्मी का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। सर्विस बिफोर सेल्फ यानी कि स्वयं से पहले सेवा। क्लियर। प्रमुख की बात करें हम तो प्रमुख जो होता है वो जनरल रैंक का अधिकारी होता है, जनरल। ठीक है, अभी इनके प्रमुख बदलते रहते हैं, इसलिए इसके लिए आप हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है हर बुधवार को, वहां जाकर देख सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी वहां से मिल जाएगी। अब बात करें भारतीय सैन्य अकादमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA। इनकी स्थापना की बात करें तो 1932 में इनकी स्थापना एक समिति थी, फिलिप चैटवुड समिति की सिफारिश पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इनके आदर्श वाक्य की बात करें तो वीरता और विवेक इंडियन सैन्य अकादमी या इंडियन मिलिट्री एकेडमी का आदर्श वाक्य है। मुख्यालय की बात करें हम तो IMA का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। तो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मुख्यालय है। इसका आदर्श वाक्य जो है वो वीरता और विवेक है। इनकी स्थापना की बात करें तो 1932 में इनकी स्थापना एक फिलिप चैटवुड समिति थी, उनकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। अब बात करें हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है, यानी कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA। अकादमिक केंद्र की बात करें इसके तो कहाँ पर है? खड़कवासला कहाँ पड़ता है? पुणे, महाराष्ट्र में NDA का अकादमिक केंद्र है। कमान की बात करें हम दोस्तों तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, इंडियन आर्मी का। पश्चिमी कमान की बात करें तो पश्चिमी कमान जो है वो चंडी मंदिर में है। उत्तरी कमान कहाँ पड़ता है? उधमपुर में है। दक्षिणी कमान की बात करें तो दक्षिणी कमान पुणे में है, और दक्षिणी पश्चिमी कमान की बात करें तो जयपुर में है। ठीक है, ये प्रमुख कमान थी, तो इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो जयपुर। दक्षिणी कमान पुणे, मध्य कमान लखनऊ, उत्तरी कमान उधमपुर। इस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करें भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के बारे में। भारतीय नौसेना की स्थापना 2 अक्टूबर 1934 को किस नाम से हुई थी? रॉयल इंडियन नेवी के नाम से 2 अक्टूबर 1934 को के रूप में इसको स्थापित किया गया था। परंतु बाद में 26 जनवरी 1950 को जो रॉयल इंडियन नेवी नाम था उसका नाम परिवर्तन करके भारतीय नौसेना कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय नौसेना के नाम से जाने लगा 26 जनवरी 1950 के बाद से। ठीक है, तो शुरुआत 2 अक्टूबर 1934 को हुई थी। उस समय जो अपनी अभी इंडियन नेवी है
उस समय उसको रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को रॉयल इंडियन नेवी का नाम परिवर्तन करके भारतीय नौसेना कर दिया गया था। क्लियर। इनके मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही है, और इनके ध्येयवाक्य की बात करें हम तो सनो वरुण है, सनो वरुण है इंडियन नेवी का ध्येयवाक्य है। क्लियर। प्रमुख की बात करें तो एडमिरल रैंक का जो अधिकारी होता है, जो हमने थल सेना में बात की थी इंडियन आर्मी में, उसमें जनरल जो पद होता है प्रमुख होता है, और इनमें बात करें इंडियन नेवी में जो एडमिरल होता है वो ही भारतीय नौसेना का प्रमुख होता है। ठीक है। और नौसेना दिवस की बात करें तो हर वर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब बात करें कमान की, इनके कमान क्षेत्र की, तो पश्चिमी नौसेना का कमान कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में। दक्षिणी नौसेना का कमान की बात करें तो कोच्चि केरल में, और पूर्वी नौसेना कमान बात करें तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इनके प्रमुख कमान क्षेत्र हैं। ठीक है। अब बात करें भारतीय नौसेना अकादमी की, इंडियन नेवल अकेडमी, INA, शॉर्ट में क्या है? INA, इंडियन नेवल अकेडमी या फिर भारतीय नौसेना अकादमी। क्लियर। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो मई 1969 यानी कि 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें INA के मुख्यालय की तो कहाँ है? एजिमाल, कन्नूर केरल में पड़ता है। ये एजिमाला कन्नूर में पड़ता है, जो कि केरल में है। ठीक है। तो भारतीय नौसेना अकादमी यानी कि इंडियन नेवल अकेडमी INA की स्थापना की बात करें तो मई 1969 यानी कि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? एजिमाला कन्नूर केरल में। अब बात करें भारतीय तटरक्षक बल की, इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, यह एक औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित की गई थी। तो भारतीय तटरक्षक बल की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड ICG, यह एक औपचारिक रूप से 1 फरवरी 1977 को एक तटरक्षक अधिनियम था, उसके 1978 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। आगे देखेंगे भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना की बात करते हैं यानी कि इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयर फोर्स की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसका आदर्श वाक्य जो है वो क्या है? नभ स्पृशम है दीप्तम, नभ स्पृशम दीप्तम भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयर फोर्स का आदर्श वाक्य है। प्रमुख की बात करें तो एयर चीफ मार्शल रैंक का जो अधिकारी होता है वो इंडियन एयर फोर्स यानी कि इंडियन वायुसेना का प्रमुख होता है। यानी कि थल सेना की बात करें तो जनरल पद का, जनरल रैंक का जो अधिकारी होता है वो सेना प्रमुख होता है। बात करें हम इंडियन नेवी की तो एडमिरल रैंक का जो अधिकारी होता है वो प्रमुख होता है। और वायुसेना की बात करें, इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो एयर चीफ मार्शल रैंक का जो अधिकारी होता है वो ही वायुसेना प्रमुख होता है। ठीक है। वायुसेना, भारतीय वायुसेना अकादमी यानी कि इंडियन एयर फोर्स अकेडमी, इनके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? डुंडिगल हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित है। ठीक है। तो डुंडिगल हैदराबाद में इसका मुख्यालय है किसका? भारतीय वायुसेना अकादमी का। यहां तक क्लियर है। आगे देखेंगे, अब बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेज की, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि इंडियन आर्मर्ड पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम असम राइफल्स की यानी कि AR, असम शॉर्ट में क्या बोला जाता है? AR, असम राइफल्स। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1835 में। सबसे पुरानी जो अर्धसैनिक बल है वो असम राइफल ही है। ठीक है। 1835 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसकी 46 बटालियन काम कर रही है। लगभग 65,000 के करीब इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है जो 1965 में गृह मंत्रालय प्रशासन के अधीन आया। जो असम राइफल है वो 1965 में होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया था।
ठीक है, गृह मंत्रालय के अंडर में। इसका जो असम राइफल है, इसका जो वेतन भत्ते वगैरह जो मिलते हैं वो होम मिनिस्ट्री से मिलते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो पावर होती है वो रक्षा मंत्रालय से होती है। यानी कि इंडियन आर्मी जो होती है उनके जो अफसर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो ही इस असम राइफल में सर्विस देने के लिए बारी बारी से जाते रहते हैं। ठीक है, असम राइफल को ही एक ऐसी एकमात्र पैरामिलिट्री फोर्स है जिनको आर्मी का जो CSD कार्ड होता है, कैंटीन कार्ड होता है, वो सभी सुविधाएं इसमें असम राइफल में मिलती है। ठीक है, असम राइफल पूर्वोत्तर भारत में सीमा सुरक्षा, उग्रवाद का मुकाबला करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह बल भारत म्यांमार सीमा की भी रक्षा करती है। मुख्य रूप से ये नॉर्थ ईस्ट राज्य है, जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल, ये जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं इसमें ही ये सर्विस करती है। कुछ बटालियन इनकी J&K में भी है। तो असम राइफल जो है वो सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। क्लियर यहाँ तक? आगे देखेंगे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनके गठन की बात करें दोस्तों तो 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई थी और यह पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो पाकिस्तान बॉर्डर पड़ते हैं, बांग्लादेश का जो बॉर्डर पड़ता है, उसकी जो सुरक्षा करती है वो BSF द्वारा ही की जाती है। अब बात करें हम CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। इसके गठन की बात करें तो 10 मार्च 1969 को CISF का गठन हुआ था और यह CISF औद्योगिक इकाइयों का सुरक्षा प्रदान करती है। यानी कि अभी हाल ही में इनको जो संसद भवन है उनकी जिम्मेवारी भी दी गई है, साथ ही जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनकी भी जिम्मेवारी यही देखती है CISF, साथ ही जो एयरपोर्ट हैं उनकी भी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो CISF के पास ही है। साथ ही जो बड़ी बड़ी जो तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हैं, उन सभी की जो सुरक्षा करती है वो CISF द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात करें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF। इसके गठन की बात करें दोस्तों तो 27 जुलाई 1939 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 27 जुलाई 1939 को। इसकी प्राथमिक भूमिका राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए पुलिस संचालन में सहायता करना है। ठीक है, तो CRPF का मुख्य कार्य क्या है? आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करना है। और अभी ये भी J&K साइड में भी काफ़ी फोर्स लगी हुई है। तो जो भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो पुलिस फोर्स होती है उनकी सहायता करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अब बात करेंगे सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB। ठीक है, इसकी स्थापना मई 1963 में की गई थी और यह भारत और नेपाल के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात भारत का एक सीमा रक्षक बल है। तो मुख्य रूप से जो इसका कार्य है वो नेपाल बॉर्डर का जो एरिया पड़ता है उसकी सुरक्षा SSB द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ITBP। ठीक है, तो ITBP के गठन की बात करें दोस्तों तो 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना की गई थी और यह तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात एक सीमा गश्ती संगठन है। यानी कि जो नॉर्थ साइड है, लद्दाख से लेकर के ये अरुणाचल प्रदेश तक, जो कि तिब्बत का जो बॉर्डर पड़ता है, चाइना वाला बॉर्डर भी आता है, उसकी जो सीमा की जो सुरक्षा करती है वो ITBP द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। दोस्तों ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेज बताइए इनका जो प्रमुख होता है वो DG रैंक का होता है, DG या महानिदेशक जो प्रमुख होता है, जैसे महानिदेशक DG कहते हैं, फिर महानिदेशक। जैसे कि इंडियन आर्मी का जनरल रैंक का अधिकारी होता है, ठीक है, और नौसेना का एडमिरल होता है और इंडियन एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल होता है। इसी प्रकार से जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जैसे ITBP, CISF, BSF,
ठीक है, एसएसबी, इनका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, डीजी रैंक का अधिकारी या फिर महानिदेशक होता है। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी। कहां पर है अपने ये, अभी मानेसर गुड़गांव में ये इसका मुख्य सेंटर है। गठन की बात करें दोस्तों तो 22 सितंबर 1986 को एनएसजी का गठन किया गया था, यानी कि हम कह सकते हैं कमांडो जो होते हैं वो एनएसजी वाले ही होते हैं। एसपीजी भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से हम जानते हैं एनएसजी वाले जिनको हम कमांडो के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जो मुख्यालय वो अपने यही है मानेसर हरियाणा के पास में। ठीक है, यह गृह मंत्रालय के अधीन एक आतंकवाद विरोधी इकाई है जो आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने और आंतरिक गड़बड़ी से राज्यों की रक्षा करने के लिए स्थापित की गई थी। जहाँ भी जो मुख्य बड़े ऑपरेशन होते हैं वो एनएसजी द्वारा ही किए जाते हैं, यानी कि कहीं पे भी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अपने कुछ सालों पहले संसद भवन पर हमला हुआ था या फिर ताज होटल पर हमला हुआ था, तो एनएसजी के कमांडो ही उस ऑपरेशन को क्लियर करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया है सभी। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला सवाल देखेंगे दोस्तों, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ए ऑप्शन है आपका स्वयं से पहले ऑप्शन इसलिए दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारी देख सकते हैं किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, स्वयं से पहले सेवा, ए ऑप्शन है स्वयं से पहले सेवा, बी में सनो वरुण, सी ऑप्शन है नभ स्पर्शम दीप्त है, नभ स्पर्शम दीप्तम, और डी है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपके लिए। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा, या फिर सनो वरुण है, या फिर नभ स्पर्श दीप्तम, या फिर नव दीज। क्या होगा बताइए? ऑप्शन ए स्वयं से पहले सेवा इंडियन आर्मी का प्रमुख आदर्श वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, जो ये तो इंडियन आर्मी का हो गया। ठीक है, ये आर्मी का, ब्लैक पेन ले लेता हूं दोस्तों, और जो ये आदर्श वाक्य है सनो वरुण है, ये नेवी का हो गया। ठीक है, और ये वाला एयरफोर्स का। तो स्वयं से पहले सेवा आर्मी का आदर्श वाक्य है, और सनो वरुणहम ये नेवी का है, और नमः स्पर्शम दीप्तम ये एयरफोर्स का प्रमुख आदर्श वाक्य है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम भारतीय सेना दिवस की। तो ऑप्शन है 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर,
या 26 जनवरी। 4 ऑप्शन है आपके लिए। भारतीय सेना दिवस पूछा गया है, बताइए कब है भारतीय सेना दिवस, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ठीक है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो नेवी का जो है इंडियन नेवी जो दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स। क्लियर? ये आर्मी है ना। ठीक है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस यानी कि इंडियन आर्मी दिवस मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी दिवस और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ और भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से देखना है। भारतीय सेना अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्यालय पूछा है तो कहां है? ऑप्शन देखता हूं मैं आपको। ए है खड़गवासला, बी है आपके लिए नई दिल्ली, देहरादून और डी है पुणे। 4 ऑप्शन है। भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो कहां है बताइए? देहरादून में, हिमाचल प्रदेश देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी का मुख्यालय है। और बात की जाए भारतीय सैन्य अकादमी की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करें तो 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना प्रमुख होता है। ठीक है, भारतीय वायुसेना प्रमुख होता है। तो बात करें ऑप्शन की, एडमिरल एयर चीफ मार्शल या फिर ब्रिगेडियर। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना का प्रमुख पूछा गया है तो कौन होता है बताइए? एयर चीफ मार्शल। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। क्लियर है? एडमिरल होता है जो नेवी का प्रमुख होता है, उसको एडमिरल बोला जाता है। जनरल की बात करें तो भारतीय जो इंडियन आर्मी होती है उसका प्रमुख जनरल होता है, सर्वोच्च जो अधिकारी होता है। और एयर चीफ मार्शल जो होता है वो एयर फोर्स का प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय नौसेना अकादमी का मुख्यालय, भारतीय नौसेना अकादमी का मुख्यालय है।
भारतीय नौसेना अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। लखनऊ, नई दिल्ली, लखनऊ, नई दिल्ली, एजीमाला, कन्नूर या फिर हैदराबाद। भारतीय नौसेना अकादमी का मुख्यालय, पहले बात करें भारतीय नौसेना अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में भारतीय नौसेना अकादमी की स्थापना हुई थी। अब इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो एजीमाला है जो कन्नूर, कहाँ पड़ता है? केरल में। एजीमाला कन्नूर में भारतीय नौसेना अकादमी का मुख्यालय बनाया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय वायुसेना अकादमी की स्थापना कब हुई? भारतीय वायुसेना अकादमी की स्थापना भारतीय वायुसेना अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। और डी है आपके लिए 1981। बताइए भारतीय वायुसेना अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1969 में भारतीय वायुसेना की जो अकादमी है उसकी स्थापना हुई थी। और इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, मुख्यालय कहाँ पड़ता है इसका? हैदराबाद में है। हैदराबाद की बात की जाए तो डुंडीगल जो पड़ता है, डुंडीगल, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, डुंडीगल हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकादमी का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात करें आगे भारत का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल, भारत का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल कौन सा है? ऑप्शन देता हूं। CISF, ठीक है, BSF, ITBP और AR यानी कि असम राइफल। ये चार ऑप्शन है। भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल या पुराना पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है? तो बताइए कौन सा होगा? डी ऑप्शन AR असम राइफल। असम राइफल स्थापना कब हुई थी? 1835 में। ठीक है, तो भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है? असम राइफल। क्लियर? आगे देखेंगे केंद्रीय औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी कि CISF।
सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ब्लैक पेन ले लेते हैं। दस मार्च 1969, बी है 10 मार्च 1969, 27 जुलाई 1939, 27 जुलाई 1939। इसके अलावा बात की जाए 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965, और डी ऑप्शन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1962, 24 अक्टूबर 1962। 4 ऑप्शन है आपके लिए। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी? देखिए कब हुई थी? 10 मार्च 1969, सीआईएसएफ। बात करें दोस्तों बी ऑप्शन की तो 27 जुलाई 1939 को किसकी स्थापना हुई थी? सीआरपीएफ, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी। इसके अलावा बात करें 1 दिसंबर 1965 तो बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, उसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। और 24 अक्टूबर 1962 की बात करें तो आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स जो है आईटीबीपी, उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी। ठीक है, चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए हैं। सीआईएसएफ का पूछा गया था ऑप्शन, आपका आंसर में क्या है? 10 मार्च 1969 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत म्यांमार है ना, म्यांमार भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा कौन सा फोर्स करता है? भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा कौन सा फोर्स करता है? ऑप्शन है एसएसबी, बी ऑप्शन है आईटीबीपी, सी है एआर यानी कि असम राइफल, और डी है सीआरपी। नहीं, सीआरपी नहीं, बीएसएफ है ना, बीएसएफ। भारत म्यांमार बॉर्डर की सुरक्षा कौन सा पुलिस बल करता है? तो कौन सा है? असम राइफल। ठीक है, भारत जो म्यांमार बॉर्डर है, जो पूर्व में ही पड़ता है म्यांमार, उसकी जो बॉर्डर की जो सुरक्षा करता है वो भी, म्यांमार बॉर्डर की जो सुरक्षा करता है वो भी असम राइफल की जिम्मेवारी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का प्रमुख। केंद्रीय सशस्त्र बल
यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, केंद्रीय सशस्त्र बल का प्रमुख होता है, केंद्रीय सशस्त्र बल का प्रमुख होता है। ऑप्शन देखिए, जनरल, महानिदेशक या फिर डीजी, सी है ब्रिगेडियर और डी है कर्नल। केंद्रीय सशस्त्र बल का प्रमुख होता है तो कौन होता है बताइए? महानिदेशक डीजी जो होता है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज का प्रमुख होता है। इंडियन आर्मी का मैंने बता दिया था जनरल होता है, और एडमिरल होता है जो नौसेना का, और एयर चीफ मार्शल होता है वो वायुसेना का प्रमुख होता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने पहले डिस्क्रिप्टिव मैटर देखा, उसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनके बारे में भी हमने चर्चा की। अब बात करते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा जो बुक लॉन्च की गई है उन बुक्स के बारे में। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलेगी। बात की जाए एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के बारे में, तो ये उसके लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर जो आपका सिलेबस आता है एमटीएस में, उस सिलेबस के अनुसार यानी कि सामान्य अध्ययन, जीके, गणित, इंग्लिश और रीजनिंग, जो कंप्लीट आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है और कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर ऐड किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर उपलब्ध करवा रखा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसमें मैटर मिलने वाला है। सभी प्रश्नों की आपको इसमें व्याख्या मिलेगी पीडीएफ के माध्यम से। इसमें क्यूआर कोड दे रखा है, आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन करें और कंप्लीट उसका पीडीएफ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके साथ बात की जाए दोस्तों इसके कॉम्बिनेशन की, तो ये अभ्यास पेपर सेट हैं जिसमें आपको 24 पेपर्स मिलेंगे। वही अभ्यास पेपर है एसएससी द्वारा मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए। इस गाइड के साथ में ही आपको ये अभ्यास पेपर सेट मिलेंगे। इसमें आपको 24 पेपर देखने को मिलेंगे, यानी कि एग्जाम से पहले अगर आपने 24 पेपर सोल्व कर लिए तो आपकी जो परीक्षा का जो स्तर है वो बहुत शानदार हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत शानदार होगा। इसलिए इन पेपर्स को आप ज़रूर सोल्व करें। इनको नवीनतम पैटर्न के अनुसार बनाया गया है और गत वर्षों के प्रश्न जो आते हैं उनके अकॉर्डिंग ही इसमें प्रश्न ऐड किए गए हैं। ठीक है, इसके साथ बात की जाए दोस्तों सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए एसएससी जीडी व एमटीएस के लिए ये शानदार गाइड है। इस गाइड के अंदर आपको एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैटर मिलेगा। यानी कि जो सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चन है वो इसमें आपको 2011 से लेकर अब तक के प्रश्न इसमें मिलेंगे। साथ ही उन क्वेश्चंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर की जो अन्य परीक्षाएं होती है, भर्तियां होती हैं, उनके प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्न भी इसमें संकलन किए गए हैं और सभी प्रश्नों की आपको कंप्लीट व्याख्या देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रश्न के अलावा जो व्याख्या होती है उन व्याख्या से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यानी कि कंप्लीट जो हर एक क्वेश्चन की आपको कंप्लीट व्याख्या देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करें सामान्य ज्ञान की, अगर आप अपना सामान्य ज्ञान का स्तर बहुत शानदार रखना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये पुस्तक है। ये आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काम आएगी, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, एसएससी का दो, ठीक है, या फिर बैंक का दो, किसी भी जो एग्जाम में जो सामान्य अध्ययन के जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो इस गाइड के माध्यम से आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल शानदार आसान भाषा में समझाया गया है और कंप्लीट जो भी आपका जीके का मैटर होता है वो इसमें
उपलब्ध करवाया गया है। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आपके नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इस चैनल पर दोस्तों हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।